अज़ीज़ तुलबा व तालिबात जमात 11वीं, इससे कबल हमने तारीख़ का 11वां सबक जुनूबी हिंद की हुकूमतों के बारे में देखे थे, जिसमें जुनूबी हिंद में चौल सल्तनत, वाकाटक सल्तनत, ये दो सल्तनतों का क़याम कैसे हुआ, उसके अहम राजा कौन हैं, उनके कारनामे क्या है, इसके बारे में हमने अब तक देखे। आज हम जुनूबी हिंद की एक और अहम सल्तनत चालुक्य ख़ानदान के बारे में देखेंगे। जब शुमाली हिंदुस्तान में हर्षवर्धन की हुकूमत थी तो उस वक्त जुनूबी हिंदुस्तान में चालुक्य हुकूमत काबिज़ थी, जो तकरीबन 200 साल तक जुनूबी हिंदुस्तान के इलाक़ों पर हुकूमत की। चालुक्य सल्तनत के बानियों में से अहम शख्स राजा जयसिंह था, जिसने 6ठी सदी ईस्वी में वतापी या जदीद जिसको हम बादामी कहते हैं उत्तर प्रदेश के पास, उसको अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशन अव्वल इस सल्तनत का सबसे अहम बादशाह था। हालांकि बुनियाद रखी जयसिंह ने, लेकिन कारनामे जिसके अहम है वो है पुलकेशन अव्वल, जो कि जयसिंह का पोता था। उसने बादामी के किले को तामीर किया। पुलकेशन अव्वल का अहम कारनामा है कि उसने एक किला बनाया बादामी में। उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करवा के महाराज का खिताब इख्तियार किया। यानी कदीम ज़माने में जो भी राजा होता था, वो राजा ये लफ्ज़ अपने लिए बहुत छोटा तसव्वुर करता था। इसलिए जब वो कुछ फतह करता था तो उसके बाद वो अपने लिए कुछ खिताब इख्तियार करता था, लक़ब इख्तियार करता था, जैसे महाराजा, महाराजा अधिराज, महाराजा धीराज। तो इस राजा ने, पुलकेशन अव्वल ने भी क्या किया, अपने लिए एक खिताब इख्तियार किया महाराजा। और वो कब किया? अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। अश्वमेध यज्ञ एक कुर्बानी की रस्म होती थी, जिसको अदा करने के बाद राजा अपने लिए यह खिताब इख्तियार करता था। इसके अलावा पृथ्वी वल्लभ और सत्य शराया जैसे खिताबात भी उसने इख्तियार किए। तो ये जो राजा था, इस ख़ानदान ने 200 साल हुकूमत की, उसमें ज़्यादा दौर जो है तो इसी का पुलकेशन अव्वल का रहा। तो उसने अपने लिए महाराजा का खिताब इख्तियार किया। इसके लिए पृथ्वी वल्लभ और सत्य शराया ऐसे खिताबात भी इख्तियार किए। तो ये जो राजा था पुलकेशी अव्वल, ये जयसिंह का पोता था। और उसके बाद का जो एक अहम राजा है पुलकेशन अव्वल के बाद, वो उसका बेटा है कीर्तिवर्मन। ये तख्तनशीन हुआ, क्योंकि बादशाहत विरासत में होती थी, तो जाहिरी बात है कि पुलकेशन अव्वल के बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मन इख्तिदार पर आया, तख्तनशीन हुआ। उसने अपने दौर में वनवासी के कदंबा और कोकन तक के इलाके को वसी किया। यानी हर बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि उसकी सल्तनत उसत फैले ज़्यादा वसी हो। इसके लिए उसने भी क्या किया, वनवासी के कदंबा और कोकन तक के इलाके, ये दो इलाकों को फतह किया और अपनी सल्तनत को वसी किया। कीर्तिवर्मन फ़नून में बहुत दिलचस्पी रखता था। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नून उस वक्त थे। मुसव्विरी का फ़न है, फ़न संग तराशी है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तो फ़नून थे, उसमें उसको दिलचस्पी थी। यानी वो फ़न का दिलदादा था। बादामी के खूबसूरत गारों में उसके दौर की शाहकार तस्वीर देखने को मिलती हैं। तो उस दौर में बहुत से गार कुंदा किए गए, बनाए गए पत्थरों को तराश कर। तो उस दौर के जो है तो गारों में इस बादशाह के दौर की शाहकार तस्वीरें, यानी जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी तस्वीरें जो है तो देखने को मिलती है। उसके बाद कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशन दुव्वम, यानी पुलकेशन अव्वल का पोता, ये चालुक्य सल्तनत का अजीम बादशाह बना। उसने अपना दिग्विजय करवाया। दिग्विजय यानी जश्न ताजपोशी मनाना, और चालुक्य सल्तनत को मुस्तहकम बनाया। तो ये जो चालुक्य सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद जयसिंह ने रखी थी, पुलकेशन अव्वल कीर्तिवर्मन ने उसको मुस्तहकम किया था।
तो उसके बाद आने वाला राजा पुलकेशन दुवम, इसने भी उसको और मजबूती अता की। पुलकेशन दुवम की कामयाबों का जिक्र रवि कीर्ति की नज़मों में मिलता है। उसने कदम्बा के इलाके में बादशाह को शिकस्त दी थी। मौर्य, नाला, कलचोरी, राष्ट्रकूट और गुर्जर जैसी सल्तनतों को शिकस्त दी थी और महाराष्ट्र के विदर्भ और कर्नाटक के कई इलाके तो उसके हुकूमत में शामिल थे। तो ये जनूबी भारत का रहने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने इलाके के हद तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र और विदर्भ और जो है तो महाराष्ट्र का विदर्भ और कर्नाटक तक तो उसकी रियासत जो है तो फैली हुई थी। ये उसका जो है तो कारनामा है। हर्षवर्धन बादशाह ने, जो महाराष्ट्र का था, जब जनूबी हिंदुस्तान के इलाकों को फतह करने की पेशकदमी की तो पुलकेशन दुवम ने हर्षवर्धन को शिकस्त दी। तो हर्षवर्धन ने जब जुनूब की तरफ अपनी निगाह उठाई थी तो उस वक्त चालुक्य खानदान का पुलकेशन दुवम, इसने उसको भी शिकस्त दी थी और उसके बाद पुलकेशन दुवम ने अपने लिए परमेश्वरा का खिताब इख्तियार किया। वैसा तो भगवान को परमेश्वर कहते हैं, तो उसने गोया अपने लिए परमेश्वरा का खिताब भी इख्तियार किया पुलकेशन दुवम ने। जुनूबी इलाकों में पुलकेशन दुवम की हुकूमत नर्मदा नदी से लेकर कावेरी नदी तक फैली हुई थी। उसके शोहरत के चर्चे हिंदुस्तान से बाहर भी थे। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज ने पुलकेशन दुवम के दरबार में अपना सफ़ीर भेजा था, यानी दूसरे मुल्कों में ईरान तक उसकी जो है तो शोहरत थी कि ये इतना ताकतवर बादशाह है। कांची की पलावा सल्तनत ने पुलकेशन दुवम को शिकस्त दी थी, जिसका बदला पुलकेशन दुवम के लड़के विक्रमादित्य ने पुलावा को शिकस्त देकर हासिल किया। यानी उसका बाद उसका बेटा भी जो है तो राजा बना। चालुक्य और पुलावा के दरमियान लंबे अरसे तक रस्साकशी जारी रही। चालुक्य खानदान का आखिरी बादशाह कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट के बादशाह दंती दुर्ग ने शिकस्त दी थी। तो इस तरीके से चालुक्य खानदान के 4 अहम राजा, जिन्होंने जनूबी हिंद में 200 साल तक हुकूमत की, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। अब हम पलव खानदान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पलव सल्तनत 6ठी सदी कब्ल मसीह से लेकर 9वीं सदी कब्ल मसीह यानी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का दौर, यानी इब्तिदाई दौर की बात है। और कब्ल मसीह जो है तो पीछे की जानिब चलती है। तो ये 9वीं सदी कब्ल मसीह से 6ठी सदी कब्ल मसीह तक पलव खानदान के बादशाह की ताकतवर हुकूमत जो है तो जनूबी भारत में थी। अब ये पलव कहाँ के थे, उनके असल वतन के बारे में मौर्रिखीन के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन उस ज़माने की जो तांबे की तख्तियाँ मिली है, जिसको मराठी में ताम्रपट कहा जाता है, उस पर इनके बादशाहों के नाम कुंदा है। जैसे नरसिंह वर्मन, शिवसिकंद वर्मन, पलावा, इनकी कुंदा की हुई है, जिनसे पता चलता है कि कांची उनकी राजधानी थी। समा विष्णु के दौर से ही हमें पलव खानदान के बारे में तफसीली मालूमात मिलती है। उसने चौल सल्तनत के बहुत सारी रियासतों को फतह किया, क्योंकि पलव खानदान चौलों के बाद जो है तो उरूज पर आया। तो चौलों को जो है तो चालुक्यों को जो है तो शिकस्त देकर ही पलव जो है तो इख्तिदार में आए। चौल सल्तनत की बहुत सारी रियासतों को फतह किया और अपनी हुकूमत को कृष्णा और कावेरी के इलाकों तक वसी किया। समा विष्णु के बाद उसका बेटा महेंद्र वर्मन ये तख्त नशीन हुआ, जो अदब का भी दिलदार था, संस्कृत जबान का बेहतरीन मुसन्निफ और ड्रामा निगार भी था। मता वलासा उसी का लिखा हुआ एक ड्रामा है। इस बादशाह ने, महेंद्र वर्मन ने, रक्स यानी डांस, मौसीकी यानी संगीत और मुसव्विरी यानी पेंटिंग पर भी किताबें लिखी है। ये तमाम फ़नून उसके ज़ेर असर परवान चढ़े पलव सल्तनत के। उसके दौर में त्रिचनापल्ली और चंगलगपट में बहुत सारे मनादिर तामीर करवाए गए। पलव और चालुक्य के दरमियान की जंग उसी के दौर में लड़ी गई। उसके बेटे नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य सल्तनत के ताकतवर बादशाह पलाकिशन दुवम को शिकस्त दी। नरसिम्हा वर्मन के दौर में महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर तामीर करवाए, जिनमें पत्थर की चट्टान में बना हुआ रथ मंदिर भी शामिल है। यानी उस दौर में फने संग तराशी
या पत्थरों को तराशना और मंदिर बनवाना, ये फन जो है तो बड़े पैमाने पर था। इसलिए उसने जो है तो बहुत सारे मंदिर पत्थरों को जो है तो चट्टानों को काट कर बनवाए। युआन चांग या हिवान सांग चीनी सैया जो इसके दरबार में आया था, उसने नरसिम्हा की बहुत सारी तहरीरें लिखी है जो उस दौर की तारीख को समझने में हमें मदद करती है। लेकिन ये भी सल्तनत, पलव सल्तनत का खात्मा 9वीं सदी में हुआ, जिसको चौल सल्तनत के बादशाह आदित्य ने पलव सल्तनत को तबाह करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से ये पलव सल्तनत और चालुक्य सल्तनत के बारे में आज हमने देखे। कल हम राष्ट्रकूट सल्तनत और शेलाहार सल्तनत के बारे में